नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम पढ़ने चल रहे हैं ग्रुप थ्योरी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एम के बारे में। तो अगर ए और बी कोई दो इंटीजर्स हैं और उनका डिफरेंस ए माइनस बी एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर यम से डिविजिबल हो, तब हम उसे इस प्रकार से लिखते हैं ए बी मॉड एम, और इसे हम रीड करते हैं, दिस इज रीड एज ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एम। हम इसे पढ़ते हैं ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो एम। दैट इज A is congruent to B modulo M if and only if A minus B is divisible by M. This is A minus B is divisible by M when A is congruent to B modulo M. That means this if and only if A minus B is divisible by M, that means we can write it as, this is A minus B is equals to some integer, suppose Q, that means M into Q, where Q is any integer. So we can write it as A minus B is equals to MQ, where Q is an integer. यानी कि अगर A is congruent to B होगा मॉडुलो M, तब जो है A माइनस बी, दैट मीन्स इसका डिफरेंस हमेशा किसी एक फिक्स पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होगा, वो जो यहाँ पे मॉडुलो जिस पे ऊपर डिफाइन किया होगा। दैट मीन्स A माइनस बी जो होगा उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, जैसे इफ़ वी टेक M इज इक्वल्स टू 4, देन तब हम लिख सकते हैं, हम देखेंगे दिस इज 4 कॉन्ग्रेंट टू 8 मॉडुलो 4। इसी प्रकार से हम लिखेंगे इसको 2 इज कॉन्ग्रेंट टू 6 मॉडुलो 4, 100 इज कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉडुलो 4, बट 1 इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉडुलो 4। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि 4 इज कॉन्ग्रेंट टू 4 मॉडुलो 4, इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट जो है डिफाइन किए जा सकते हैं, यानी कि कई सारे नंबर्स होंगे जो दूसरे पे कॉन्ग्रेंट होंगे अंडर मॉडुलो 4। अब अगर हम इन सभी कॉन्ग्रेंस एलिमेंट का एक सेट बनाएं कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स ए बी सच दैट where A and B is an integer and A is congruent to B modulo M। ये जो सेट है, इस सेट को हम अगर सपोज दिस सेट इज इक्वल टू R, ओके, देन दिस सेट R इज नोन एज, इस सेट R को हम बोलते हैं, ये जो सेट बना ये सेट किसका है, दिस इज ऑल सेट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेंस मॉडुलो यम, इसे बोलते हैं सेट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एम, सेट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेंस मॉडुलो यम। इसको जो है हम ध्यान रखेंगे, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ कॉन्ग्रेंस मॉडुलो यम। यानी ये जो सेट है R इज इक्वल टू, जैसे ये जो हमने एग्जांपल लिया, इस एग्जांपल में अगर हम सेट फॉर्म करें तो ये हमें मिलेगा 4,8, 4,8, यहाँ मिलेगा 2,6, ये सेट बनता है 4,4 का, 1,1 का भी सेट बनेगा, दिस इज 104, 100,4 एंड सो ऑन। ये जो सेट फॉर्म होगा, दिस इज, ये जो सेट है ना, इसका ये जनरलाइज फॉर्म है और इस तरीके से ये जो है इसका सेट फॉर्म होगा, दिस सेट इज। अब
ये जो सेट बनता है, दैट मीन्स ये जो सेट होगा, सेट ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m, दिस विल फॉर्म an equivalence relation. This will forms an equivalence relation. This is a very important property of congruence modulo m. That means set of all congruence modulo m is forms an equivalence relation. This is an important result. Now if a is an integer, then the set be in I such that a is congruent to b modulo m. This set is called रेसिड्यू, और इसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस भी कह सकते हैं। रेसिड्यू और कॉन्ग्रुएंस क्लासेस ऑफ मॉडुलो m, क्लासेस ऑफ मॉडुलो m। इसे हम ये भी कह सकते हैं, दैट मीन्स दिस सेट इज कॉल्ड रेसिड्यू और कॉन्ग्रुएंस क्लासेस ऑफ मॉडुलो m। या फिर इसे हम एक और नाम से पुकारते हैं, कहते हैं दिस सेट इज नोन एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a. This set is called equivalence class of A, and it is denoted by A बार, और ऐसे बड़े ब्रैकेट में A लिख करके इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A. सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज डिनोटेड बाय A बार और बड़े ब्रैकेट में A. That means this is equals to equivalence class of A. That means it is denoted by A bar. This is, तो इसे हमें जो है ध्यान से देखना होगा और ध्यान से इसे पढ़ना होगा, समझना होगा। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए इसे हमें ध्यान से देखना होगा, और इसके जो नोटेशंस हैं और इसकी जो अपनी मीनिंग है, इनके नाम को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। अब यहाँ पर ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, यहाँ ए कोई जो है एक एलिमेंट है, किसी इंटीजर, कोई एक इंटीजर है। इसी प्रकार से कई सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, हर इंटीजर का अपना अलग अलग जो है इक्विवेलेंस क्लास होता है। और अगर अब हम जैसे यहाँ पे ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है, तो अगर हम उस इंटीजर के, दैट मीन्स कई सारे इंटीजर होंगे, सबका अपना इक्विवेलेंस क्लास, तो अगर हम फर्स्ट एम इंटीजर की बात करें, यानी फर्स्ट एम इंटीजर की बात करें, तो वो फॉर्म करता है अलग अलग जो है जितने भी इंटीजर्स होंगे, पहले इंटीजर्स जो पहले एम इंटीजर होंगे, उनका अपना अलग अलग जो क्लास होगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा, उनका एक सेट अगर हम फॉर्म करते हैं तो वो सेट कहलाता है सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस ऑफ इंटीजर मॉडुलो एम। और वो कुछ इस तरीके से बनता है, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट एम इंटीजर की बात हो रही है, तो दैट मीन्स यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट का जो एमवा इंटीजर होगा वो होगा हमारा m माइनस का 1 पे बार। दिस सेट इट इज डिनोटेड बाई IM, this set is denoted by IM, and it is called, this set is called, this is the set of all residue classes of integer modulo m. This set is called
सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस इंटीजर मॉडुलो m। इस सेट को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स वी राइट आई एम एस दिस इज इक्वल्स टू, इसे हम बॉक्स में लिख दें या फिर इस तरीके से लिखें 0 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 एंड सो ऑन, दिस इज m माइनस का 1। ये जो सेट है, चाहे ये सेट कहें या फिर ये सेट, दोनों एक ही चीज़ है। ये इनके दोनों अलग अलग नोटेशंस में जो है हमने इसको डिनोट किया है। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस ऑफ इंटीजर मॉडुलो m। अब यहाँ पर अगर हम जो है m की वैल्यू हम ले लें 3, सपोज इफ वी टेक m इज इक्वल टू 3, तब जो है हमें mi3 की वैल्यू क्या मिलेगी, दैट मीन्स 0 बार 1 बार और 2 बार। अगर इफ m इज इक्वल्स टू हो जाए 4, देन वी गेट i4 इज इक्वल्स टू, दिस इज 0 बार 1 बार 2 बार एंड 3 बार। इसी प्रकार से हम m की वैल्यू चेंज करते जाएं तो हमें ये अलग अलग जो है सेट मिलते चले जाएंगे। किसके, दिस इज द सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस ऑफ इंटीजर मॉडुलो 3। ये है सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस इंटीजर मॉडुलो 3, दिस इज सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस इंटीजर मॉडुलो 4। इसी प्रकार से i5 i6 जो ज़रूरत हो हमें वो लिख सकते हैं। अब एक खास बात, ये जो सेट im है, दैट मीन्स सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस इंटीजर मॉडुलो m, इसके जो एलिमेंट हैं ये सभी हैं हमारे इक्विवेलेंस क्लासेस। और ये कैसे होते हैं, ये डिसजॉइंट हैं एक दूसरे से, यानी जो एलिमेंट 0 बार का होगा वो 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में भी नहीं होगा, 3 बार में भी, सबके एलिमेंट्स यानी कि अलग अलग होंगे। तो ये डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस का जो सेट है im, ये अलग अलग जो है ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर के पार्ट हैं। यानी कि अगर हम इन सभी के एलिमेंट्स को कंबाइन करें तो हमें एक सेट आई मिलता है, सेट ऑफ इंटीजर कंप्लीट मिल जाएगा। यानी इसके जो डिसजॉइंट्स एलिमेंट्स होते हैं im के, वो फॉर्म करते हैं these are the partition of I, that is it will partition I into disjoint equivalence classes. This is important property, very important property. अब इसको हम जैसे देखते हैं एक एग्जांपल के लिए, जैसे हम कंसीडर करते हैं i4 की बात करते हैं। ओके, i4 का मतलब क्या हुआ कि इसके 4 पार्टीशंस हैं, यानी जो सेट i है उसके ये जो है ये 4 पार्टीशंस हैं। कितने, 4 पार्टीशंस। ये चारों जो पार्टीशंस हैं अलग अलग डिसजॉइंट, वो चारों पार्टीशंस हैं 0 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 1 2 3। ओके, दैट मीन्स इफ वी टेक suppose we have a set of integer, this is set of integer I, इसके अगर हम 4 पार्ट कर दें, ओके, दैट मीन्स अगर हम इस i4 की बात कर रहे हैं तो ये i4 के जो डिसजॉइंट एलिमेंट्स हैं 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसके ये जो 4 एलिमेंट आए, दैट मीन्स ये चारों अलग अलग क्या है, सेट ऑफ इंटीजर के अलग अलग पार्ट हैं। तो ये अगर हमारा ये एक सेट है सेट i, तो इसके 4 पार्ट होंगे किसके लिए, i4 के लिए। i4 के जो डिसजॉइंट जो है एलिमेंट्स हैं इक्विवेलेंस क्लासेस के, तो एक होगा 0 बार, एक होगा 1 बार, एक पार्ट होगा 2 बार का और एक होगा 3 बार का। अब 0 बार के जो एलिमेंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, दिस इज़ द सेट ऑफ, यहाँ पे पहला एलिमेंट तो 0 ही होगा, फिर 4 होगा, उसी प्रकार से 8 होगा एंड सो ऑन, और इधर जो होगा दिस इज़
माइनस का 4 होगा, माइनस का 8 होगा एंड सो ऑन। इसी प्रकार से जो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 का जो सेट होगा, इसके जो एलिमेंट होंगे 1 होंगे, दिस इज़ 5 एंड सो ऑन, एंड दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ माइनस का 7 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से 2 बार के जो एलिमेंट होंगे वो हमारे होंगे 2 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे एंड सो ऑन, और इसके होंगे माइनस का 2 होगा और यहाँ पे होगा माइनस का 6 एंड सो ऑन। और जो 3 बार का एलिमेंट होगा, दैट मीन्स इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू, दिस इज़ द सेट ऑफ, दिस इज़ यहाँ 3 होगा और इधर आएगा आपका 7, 11 एंड सो ऑन, और यहाँ पे आएगा दिस इज़ -1, दिस इज़ माइनस का 5 एंड सो ऑन। तो ये सारे सेट हैं। अब अगर हम देखें तो इन सारे सेट को जब कंबाइन करते हैं तो हमें ये सेट जो है मिल जाता है। ज़रा देखिए, यहाँ पे 1 है, दिस इज़ -1, 0 एलिमेंट ये है 0 प्लस -1, अब देखो प्लस -2, इसी प्रकार से -3 है और यहाँ +3 है। तो ये सारा का सारा ये जो इसके अलग अलग 1 बार, 0 बार, 2 बार, 3 बार, यानी ये जो चारों पार्टीशंस हैं ये मिल करके एक जो है सेट ऑफ इंटीजर बनाते हैं। दैट मीन्स IM के जो एलिमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स IM के जो एलिमेंट होते हैं वो जो है हमारे M डिसजॉइंट पार्टीशन फॉर्म करते हैं, किसके? सेट ऑफ इंटीजर के। दिस इज इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, अब इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं अपनी। जैसे इसके हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जो A होता है, A इज़ ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ A बार, दैट मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में A जो होगा वो हमेशा लाई करता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है, दिस इज अगर A जो है B बार में है, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट जो A बार होगा वो B बार के इक्वल होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि A बार इंटरसेक्शन B बार, दिस इज इक्वल टू, या तो इनका इंटरसेक्शन 5 होगा या फिर ये दोनों सेट आपस में बराबर होंगे, दैट मीन्स A बार इज इक्वल टू B बार होगा। और चौथी प्रॉपर्टी है, दिस इज A बार जो होता है उसे हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंस टू, दिस इज A प्लस M, वेयर M इज मॉडुलो, दिस इज इक्वल्स टू A प्लस 2M बार, दिस इज इक्वल्स टू A प्लस 3M बार एंड सो ऑन। इसी प्रकार से हम जो है कई सारे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमें लिखना हो, अब इसी सेट में हमें देखना है कि जैसे 1 बार, 0 बार, 2 बार, 3 बार, इन सब के बारे में जैसे हमें देखना है कि 1 बार किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 की जगह A की जगह A रहेगा, दैट मीन्स प्लस का यहाँ मॉडुलो कितना था, 4 था, तो यहाँ 4 ऊपर बार, दिस इज इक्वल्स टू 5 बार, यानी 1 बार किसके इक्विवेलेंट है, 5 के। ऑल्सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस का 2 इंटू मॉडुलो 4, दिस इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 प्लस का 9 बार के बराबर हो जाएगा। ऑल्सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बार इज इक्वल्स टू 1 प्लस का, इसी प्रकार 3 इंटू 4 का बार हो जाएगा, 3 चौक 12, दिस इज 13 बार। इसी प्रकार से अगर हम 2 बार की बात करें तो दिस इज 2 प्लस का 4, दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंस टू 6 बार के। यानी क्या हुआ, हो क्या रहा है कि अगर हम इसके आगे बढ़ते, यानी 3 के आगे अगर हम 4 इक्विवेलेंट टू 4 की बात करें, 5 6 7 बार, 8 बार, ठीक है, तो वो सारे के सारे जो है फिर से यही सेट जो है रिपीट होने लगेगा। ओके, तो वो इसीलिए ये जो है डिसजॉइंट 4 ही डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी आई की। तो इस प्रकार से हमने देखा, इस वीडियो के माध्यम से हमने कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो यम और उसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में हमने स्टडी किया। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।